जय हिंद, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। आइए हम लोग देखते हैं प्रधान शिक्षक बहाली 2022 से संबंधित बच्चे तथा बचपन टॉपिक के अंतर्गत दो तीन चीजों के बारे में जानकारी लेते हैं। अब तक हम लोगों ने पढ़ा था बच्चे तथा बचपन के अंतर्गत बचपन की अवधारणा एवं उसकी विशेषताएं, लेकिन अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है बच्चे एवं बचपन सामाजिक समझ, यानी कि बच्चे तथा बचपन के बारे में सामाजिक समझ की अवधारणा किस प्रकार है उसको हम लोग समझेंगे। तो विभिन्न राजनीतिक आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर बच्चे एवं उनके बचपन को हम तीन वर्ग में बांटते हैं। सबसे पहला वर्ग आपका है मध्यम वर्ग, दूसरा है धनिक वर्ग और तीसरा है निम्न श्रेणी मजदूर वर्ग। तो जो सबसे पहला है वो है मध्यम वर्ग। तो मध्यम वर्ग के माता पिता अपने जीवन यापन के लिए यहाँ वहाँ घूमते फिरते रहते हैं, जिसके कारण उनके बच्चों की जो पढ़ाई है वो सही तरीके से नहीं हो पाती है। तो उस परिस्थिति में उनका जो है अच्छे ढंग से पठन पाठन नहीं हो पाता है, जिसके कारण उनका जो व्यक्तित्व है वो सही तरीके से सुदृढ़ नहीं हो पाता है, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और जो दूसरा प्रकार है वो है धनिक वर्ग के बचपन। धनाढ्य परिवारों में जो इकोनॉमिकली काफी स्ट्रांग होते हैं, उस तरह के परिवार के बच्चों का मिलना जुलना सामान्य बच्चों से नहीं हो पाता है, जिसके कारण बच्चों में कई प्रकार के संवेगात्मक क्रियात्मक विकास होता है, जिसका कि सही तरीके से विकास नहीं हो पाता है और आने वाले समय में उनके व्यक्तित्व के विकास में कहीं ना कहीं कुछ बाधाएं पहुंचती हैं और वो थोड़ा सा अजीब टाइप का व्यवहार करते हैं। तो धनिक वर्ग के जो बचपन होते हैं, धनाढ्य परिवारों के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए प्ले स्कूल, किड्स स्कूल इत्यादि गवर्नमेंट की तरफ से, गैर सरकारी संस्थाओं की तरफ से चालू किया जा रहा है और उसका परिणाम अच्छा आ रहा है। इसके बाद है निम्न श्रेणी के मजदूर वर्ग। निम्न श्रेणी अर्थात कि निम्न आय वर्ग वाले जो व्यक्ति हैं या मजदूर वर्ग के जो व्यक्ति हैं, उनके बच्चों का तो पठन पाठन बिल्कुल भी न के बराबर होता है। क्योंकि अब मान लीजिए कि जैसे मजदूर जो ईंट भट्टों में काम करते हैं, शराब की फैक्ट्रियों में काम करते हैं, मजदूर जो कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, तो उनका सही तरीके से अगर वो रोजगार पर ध्यान नहीं देंगे, वो कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। तो इस परिस्थिति में उनके बच्चों को अच्छे ढंग से शिक्षा नहीं मिल पाती है, जिसके कारण सरकार ने इस तरह के बस्तियों में बाल गृह का निर्माण करवाया है, जिसके अंतर्गत बच्चों को शिक्षा के साथ साथ थोड़ा अल्पाहार की भी व्यवस्था करवाई जाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है और मैं समझता हूँ कि बच्चे तथा बचपन के अंतर्गत आप ये जो सामाजिक समझ है उसकी अवधारणा को आप समझ गए होंगे। किसी तरह का कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में लिख सकते हैं। अब आते हैं सांस्कृतिक व ऐतिहासिक समझ। तो सबसे पहले सांस्कृतिक और ऐतिहासिक, चाहे किसी भी संदर्भ में बच्चे या बचपन या दुनिया का कोई भी पहलू समझना है और उसमें सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समझ की बात हो, तो उसमें हम लोग को क्या करना होगा कि सबसे पहले संस्कृति को समझना होगा। तो संस्कृति की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है ना। तो संस्कृति की जो व्युत्पत्ति है वो सम, उपसर्ग और क्री धातु और स्त्रीलिंग प्रत्यय से हुई है। और इस परिस्थिति में आप संस्कृति का मतलब समझते होंगे कि संस्कृति जो है वो जीवन शैली को प्रस्तुत करती है। जीवन शैली का स्वरूप क्या है उसको संस्कृति प्रस्तुत करती है। संस्कृति दो प्रकार की होती है, भौतिक और अभौतिक। भौतिक संस्कृति वो है जो हम देखते हैं, जैसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बहुत सारे अप्लायंसेज जो रोजमर्रा की जीवन यापन में हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स जिसके बिना मानव जीवन संभव नहीं है। भोजन, आवास, कपड़ा, ये सब जो दिखता है वो आपका भौतिक संस्कृति के अंतर्गत है। अब भौतिक संस्कृति के अंतर्गत वो है जैसे न्याय, विचार, विश्वास, धर्म और दर्शन, फिलॉसफी, ये सब जो है वो क्या है कि एक अभौतिक संस्कृति है। तो खैर, राल्फ लिटन महोदय ने क्या कहा था, ये एक नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। राल्फ लिटन महोदय ने कहा था, संस्कृति सीखे हुए व्यवहारों तथा उनके परिणामों का वह समग्र रूप है जिसके निर्माणकारी तत्व किसी विशिष्ट समाज के सदस्यों द्वारा प्रयुक्त और संचालित होते हैं। तो ये राल्फ लिटन ने कहा था। क्या कहा था, एक बार फिर से सुन लीजिए आप लोग। संस्कृति सीखे हुए व्यवहारों